यानी कि जितना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित हो रहा है समाज से, उतना ज्यादा अपने आप को कट ऑफ कर रहा है, उतना ज्यादा असंगठित हो रहा है। तो ऐसे शिक्षित होने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी, जो हमारा ये वर्ग है, अच्छा है कि हम शिक्षित नहीं है। ये मेरे मुंह पे एक बहुत करारा तमाचा था और हम लोग तो खैर प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन हमने लोगों को ये सारी चीजें बताई कि देखिए, शिक्षा संगठित होना सिखाती है, आपको आइसोलेशन नहीं सिखाती है। आप अपने आप को एलीट वर्ग का मान करके आप ये मान के चलते हैं कि हमारा समाज से कोई सरोकार नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ दी पीपल की बात कर रही हूँ जो समाज में ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। पूर्वांचल में जगह जगह जाने पर लोगों के घरों में, गाँव में मीटिंग्स हम लोग ले रहे हैं यही सारी चीजों को कि कब तक हम इस तरीके से फाइट करते रहेंगे। देयर शुड बी एन एंड टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आप कितना भी पढ़ के ऊपर चले जा रहे हैं, लेकिन समाज आपको अछूत का अछूत ही मान रहा है। आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपका अच्छा मकान बन रहा है। आप एक झोपड़ी में रहते थे तो उसको ज्यादा खुशी मिलती थी, आपने एक पक्का मकान बना लिया तो वो कष्ट के मारे परेशान हुआ जा रहा है, मरा जा रहा है बिल्कुल। और हमेशा इस जुगत में रहता है कि आपकी इस नौकरी में कब आपका कौन सा जो है एक ऐसा ड्रॉबैक मिले जिसकी वजह से आपको एक लेटर थमा दिया जाए, एक नोटिस थमा दिया जाए। लेकिन इन सारी चीजों का कुछ एंड होना चाहिए। जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोगों से मीटिंग्स करके हमें ये पता चल रहा है कि वो बोलते हैं हमारा बिटुआ तो लखनऊ में जो है कि साहब हो गया। अब साहब होने के बाद क्या किया है भैया, वो तो झगड़ा ना कब गाँव में। अब बताइए हमारे पास क्या जवाब है उस बात का? कह रहे मैडम आप लोग तो इतना पढ़े लिखे, आपको क्या पड़ी इतनी धूप में, आप यहाँ गांव में सैटरडे संडेज में आप लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा तो झांकने नहीं आ रहा। मेरा मतलब कहने का ये कि हमें ये जो नौकरी मिली है ये बाबा साहब की बदौलत मिली है, और बाबा साहब ने ये कतई नहीं कहा था कि आप एक अपना अलग अलग वर्ग बना लीजिए। मान्यवर साहब ने चमचा युग में ये साफ तौर पे लिख दिया, एक संभ्रांत वर्ग का एक अलग क्लास। मान्यवर साहब ने अलग से किताबें नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का ही साहित्य पर्याप्त है हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए, और एक ही पुस्तक में उन्होंने सारी बातें लिख दी। तो जब वो माँ बाप वो लोग बोलते हैं, गाँव के लोग बोलते हैं, और उनको जब ये उन्हें प्रेरणा मिलती है हम लोगों से, जब वो कहते हैं कि मैडम हम चाहते हैं हमारे बच्चे आपके जैसे बने, हमने कहा बेशक बन सकते हैं, हमसे जो प्रयास चाहिए वो हम आपको करने के लिए तैयार है, मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी समस्याओं का कोई ना कोई एंड होना चाहिए, और वो एंड अगर मैं सोल्यूशन बताऊंगी तो जस्टिस साहब कहेंगे भाई मैं तो तुमसे बहुत सीनियर हूँ, भंते जी कहेंगे मैं तो सबसे सीनियर हूँ, आप कहेंगे यार ये तो अभी कल की आई लड़की ये सोल्यूशन बता रही, तो मैं क्यों मानूं? और आप बताएंगे तो मैं कहूंगी मैं तो बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, मैं क्यों मानूं? तो ना आप मेरी मानोगे ना मैं आपकी मानूंगी। लेकिन हम दोनों एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोल्यूशन दिए हुए हैं, उसकी बात हम सारे लोग मानेंगे, और वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे ये सारे सोल्यूशंस दे के गए, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जो भी संविधान में पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को हुआ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं, तो 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब को अंदाजा हो गया था कि वो किस प्रकार की फौज तैयार होने जा रही है, और वही मान्यवर साहब ने अपने चमचा युग में बहुत स्पष्टतया लिखी हुई है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूना पैक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा जानिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और अगर कुछ और नहीं पढ़ सकते तो केवल मान्यवर साहब की चमचा युग खरीद लीजिए। पूरा पूना पैक्ट 50 रुपए की किताब में इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो पढ़ने लिखने से ये पूना पैक्ट जो हुआ, इससे केवल और केवल चमचों की फौज तैयार हुई। हम हमेशा लगे रहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल मेरा जो है जुड़ाव हो गया जब से मान्यवर साहब को मैंने पढ़ा, और जो राजनीतिक चेतना मान्यवर साहब हमको दे के गए, जो मिशन मान्यवर साहब हमको दे के गए, वो मिशन आज हमको लगता है, मतलब मेरी तो बहुत ही कम उम्र है, मुझे ये लगता है कि वो मिशन ठहरा हुआ है। जैसे एक पानी एक बहता हुआ दरिया होता है, मान्यवर साहब थे तो वो बहता हुआ दरिया था, मिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मान्यवर साहब के जाने के बाद वो मिशन एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया और वो रुका हुआ है। मेरा ये अनुरोध है आपसे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि मान्यवर साहब के उस मिशन को वहीं जहाँ पे वो रुका हुआ था उसको वहीं से जो है पुनः स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे और सोल्यूशन लेके गए हैं। बाबा साहब ने जो सोल्यूशन दिया था उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मान्यवर साहब ने किया, और मान्यवर साहब के बाद आज तो मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को छोड़ दीजिए, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन वो मिशन जो चल रहा था वो मिशन एकदम स्टैग्नेंट हो गया, और ठहरा हुआ पानी में तो बदबू आने लगती है, सड़ांध आने लगती है। तो उस मिशन को किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने का, हम सारे लोगों को संगठित होकर के प्रयास करना चाहिए। पूर्वांचल से शुरुआत की है, देवरिया, बलिया, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, ये सारे जो है जिलों में जा करके सैटरडे संडेज में मीटिंग लेकर के लोगों के ओपिनियन लेकर के और कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, इस मिशन पे ही काम कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि एक
अपने सम्मान के साथ हमको समझौता नहीं करना चाहिए। और सोल्यूशन, क्योंकि बाबा साहब दे के गए वही पूना पैक, वही चमचों की फौज जो मान्यवर साहब ने लिखा, और वही मिशन जो वहां से रुका है, उसी मिशन को हम पुनः आगे बढ़ाएं, आगे लेकर के जाएं। इसी तरीके से समाज की हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि बिना संगठित हुए हम कतई कोई भी चीज, आप बोलते रहिए, इसी प्रकार का प्रयास हमको आगे करना, क्योंकि संगठन ही, संगठित होकर के ही आप अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जितना शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा हम असंगठित होते जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे, क्योंकि ये पीड़ा मेरे मन की है, और ये पीड़ा वही मान्यवर साहब के मिशन की है कि जो यहाँ पे खड़े होकर बोल रही है। आपको मुझे लगता है समय भी बहुत ज्यादा हो गया मुझे बोलते हुए, बातें बहुत सारी रहती हैं, फिर कभी और आकर के जो है चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन फिर से यही अनुरोध है कि संगठित रहिए, क्योंकि संगठन में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और एक लाइन के साथ बात को अपनी खत्म करूंगी कि ना रब ने दिया है न सिकंदर ने दिया है, जो कुछ दिया है बाबा अंबेडकर ने दिया है। इसलिए सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।